Senegal Malaysia, Senegal Nigeria, Impact, Shigaki, Rajlan Police, Abishwas. As unity, video calling channel 6 ये सामने से थोड़ा है, थोड़ा सामने से ये तो सर जानकारी देंगे हमारे यहाँ महुआ प्रशिक्षण केंद्र से जिसमें जय माँ क्रांति महिला स्वतंत्रता समूह की महिलाएं काम कर रही है। वो हमारे यहाँ महुआ से रिलेटेड महुआ एनर्जी बार, महुआ लड्डू, महुआ स्क्वैच, महुआ आइडियाज और इसके अलावा महुआ पीछे करना इसके अलावा कोदवा लागी का भैया थोड़ा इधर हाँ ठीक है चलिए शुद्ध रहता है। जो फेंक देते हैं सर, उसका पूरा यूज करके ये सर हार्पिक थोड़ा हट जाइए सामने बोतल से बना पानी पी के ये भी कबाड़ से जुगाड़ है। बात दिलाता है सरकारवादी राजनांदगांव की सतत उपलब्धियों की परंपरा को बनाए रखने के लिए। कृपया उनके मंच पर विराजमान होने तक तालियां अनुगूंज करती रहें। 24वें राज्य स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की भूमिका को, उनके आशीर्वाद को इस मंच पर रेखांकित करते हुए, चिन्हित करते हुए भर जाए हो जिसे मेरे अर्चना के स्वर, भर जाए हो जिसे मेरे अर्चना। कुछ भेंट कर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का निश्चित अभिनंदन करने जा रहे हैं। स्कूलिंग के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे कल्याणकारी जो भी स्कीम्स है उन क्षेत्रों में हो, किसानों के बारे में बहुत अच्छी प्रगति इस स्टेट ने की है। डेवलपमेंट में भी नए नए आयाम इस स्टेट ने गढ़े हैं। राजनांदगांव जिले ने भी 1973 में राजनांदगांव जिले का प्रादुर्भाव हुआ दुर्ग से कट करके, और उसके बाद लगातार इस जिले का विकास हुआ और 2000 के बाद इस जिले का चहुमुखी विकास हुआ है। आज पहले 2000 में बहुत कम आंगनबाड़ी हुआ करती थी, अभी आंगनबाड़ी 1500 से ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र है। स्कूलों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, अभी स्कूलों के हर गांव में स्कूल है, सभी जगह 12मासी रोड है। विकास के हर एक कोने, जिले के सभी कोने में विकास की गंगा बही है। किसानों की चहुमुखी विकास यहाँ पे हुआ है। इन 24 सालों में इस राजनांदगांव में अपना पर्यटन के क्षेत्र में भी धीरे धीरे काफी अच्छा विकास हुआ है। अभी एक और अभी आदेश हुआ है डोंगरगढ़ में, मां बमलेश्वरी में, डोंगरगढ़ में बहुत अच्छी अच्छी सौगात यहाँ पे शासन के माध्यम से
हमारे स्पीकर महोदय के माध्यम से यहाँ पे मिला है और एक वाइस मेरे पिता तुल्य माननीय सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ उपस्थित हमारे जिले के राज्य का निर्माण 2000 में हो गया। अब 2000 से 2024 की यात्रा कैसे रही, कैसे हमने इस छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में कदम उठाए, पहल किया, वो सारी बातें राजनांदगांव की जनता के समक्ष है। आप रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये 24 वर्ष का उत्सव 25वें वर्ष में प्रवेश निश्चित रूप से इसके लिए यदि किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा सकता है, एक व्यक्ति का नाम, जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम मैं लेने जा रहा हूं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से प्रक्रिया राज्य बन गया, 3 राज्य बन गए। मगर उस राज्य के बाद छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है, छत्तीसगढ़ के अचीवमेंट क्या रहे, राजनांदगांव विकास के किस दिशा में आगे बढ़ा, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। और मैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के उन दिनों को याद कर रहा हूं जब छत्तीसगढ़ से पलायन होता था। बड़ी संख्या में पलायन करके हिंदुस्तान के सभी शहरों में यहाँ के किसान मजदूर भाई जाते थे। बड़ी उपलब्धि हुई कि 24 साल की यात्रा में 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे मुख्यमंत्री होने का अवसर मिला, मैंने तय किया कि पलायन की पीड़ा से छत्तीसगढ़ को मुक्त किया जाएगा। उसको मुक्त कैसे किया जा सकता है, कुछ एडिशनल बेनिफिट, कुछ उसको अतिरिक्त सुविधा यदि उसके गांव में उपलब्ध करा दे। 18-20 रुपया किलो चावल खरीदने की अपेक्षा 1 रुपये किलो में यदि चावल उनके घर में पहुंचा के दे दे तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसके घर में 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है। वोट की राजनीति के लिए बना नहीं, विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ में इस योजना के पीछे कारण थे छत्तीसगढ़ का कुपोषण, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन यानी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कम रक्त होने वाले कुपोषण से पीड़ित बच्चे जो 5 साल की भी उम्र पूरा नहीं कर पाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। पहला लक्ष्य ये था और छत्तीसगढ़ में उसको बेहतर दिशा देने के लिए नीतिगत फैसला लिए गए। खाद्यान्न सुरक्षा का कानून बनाया, अपने ऊपर, सरकार के ऊपर जवाबदारी ली और एक कानून बना छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम। इसके वजह से आपको ये गारंटी है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार आ जाए, जैसे पिछले बार धोखे से आ गई थी एक सरकार, आज तक लोग सपना में भी उसको देख लेते हैं तो डर जाते हैं, वैसी सरकार भी आ जाए जो सब कुछ लूटना चाहती थी, मगर उसके बाद भी वो कानून को किसी को बदलने की हिम्मत नहीं हुई। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देना शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। अटल जी ने, मोदी जी ने 1 रुपया किलो चावल, निःशुल्क चावल 5 किलो देने की शुरुआत की। इंद्रावती हो पधारे गोरी
है खबरों से। आदरणीय रविंद्रराव जगदाले जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रत्ना जगदाले जी की स्मृति में प्रतिभावान जरूरतमंद महाविद्यालयीन छात्रों के लिए 50 बिस्तर कन्या छात्रावास का निर्माण। आज के सम्मान इस मंच से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर और इसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं बॉलीवुड की के लिए मैं सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित। इसी कड़ी में जिसका भी हो, किसी का भी और निगेटिव दिखाना है, अच्छा वो नहीं दिखाना। बहुत बड़े राजस्व काले दूर बना तो राजनांदगांव का विधायक होने के बाद बड़े बड़े हीरो हीरोइन फिल्मी का आसपास में आपको निशाना लगाना है और क्षेत्र को कवर करना है। आईडी नीचे करो। शानदार तरीके से है। रायपुर में शुरुआत 4 तारीख को हुआ और 4 तारीख को जो शुरुआत हुआ मध्य मुख्यमंत्री जी आए और जब समापन हुआ हमारे वरिष्ठ नेता और उपराष्ट्रपति उनका आगमन कल 6 तारीख को होगा समापन। और सभी जिलों में राज्योत्सव का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के जो 2000 से 2024 की यात्रा चली है उस यात्रा में हमने छत्तीसगढ़ को क्या दिया है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के नौकरों नेताओं ने, उसका एक चित्रण होता है और तुलना होता है कब काम हुआ और वो याद करते हैं। शुरुआत के क्षणों में जब मुख्यमंत्री जिनको नॉमिनेट किया गया है वो आए, 5 साल भूपेश सरकार को भी देख लिए। आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में यदि आधार बना के खड़ा है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, IIT, IIM, NIT, नेशनल हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, IIM, जो किसी राज्य में मिलना असंभव रहता है, वो सब संस्थान छत्तीसगढ़ में आज मौजूद हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ 160 लाख मीट्रिक टन चावल की परचेसिंग करेगा और चावल के इस पूरे दौर में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन विष्णुदेव साय जी ने लाया, जो किसानों को एक बेहतर प्राइस देके 3100 रुपये देकर 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था उन्होंने की। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के गिनो चुने राज्य है और जब प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि 47 तक इंडिया दुनिया की एक और दो दूसरे राज्य की श्रेणी में आएगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी हम प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं उस समय आते आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के टॉप 3 स्टेट में एक रहेगा। ये संकल्प भी होता है आज निर्माण दिवस के अवसर में और अटल जी को पुनः धन्यवाद कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। रायपुर में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति, कुछ दिन का प्रॉब्लम हो तो यहाँ कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि उसका समाधान हो जाए। कोई बड़ी बात प्रोटोकॉल होता है, दिवस मना रहे हैं, राजगीत आपके भाषण के बाद शुरू हुआ है, तो ऐसा लापरवाही एक बार हमको बजाना ही है और अलग अलग
सही है कि राष्ट्रगीत बजाया गया, बजाने के लिए किसी को आपत्ति नहीं।